30 अप्रैल को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी दे दी गई, जिसकी मांग देश में दशकों से कई पार्टियों द्वारा की जा रही है। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हुए अक्टूबर 2023 में जातिगत जनगणना यानी सर्वे के आंकड़े जारी किए थे और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया था। जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से सामाजिक न्याय, राजनीति और नीति निर्माण का केंद्र रहा है। जब जनगणना होती है तो उसमें आमतौर पर लोगों की उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा, रोजगार, घर जैसी जानकारियां ली जाती हैं। लेकिन जातिगत जनगणना का मतलब है लोगों से उनकी जाति भी पूछना और उसका रिकॉर्ड तैयार करना, यानी भारत में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इसे आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाना। ऐसा भी नहीं कि देश में ये जातिगत जनगणना कोई पहली बार होगी, लेकिन हाँ, आजाद भारत में ये पहली बार होगी। दरअसल ब्रिटिश एरा में 1871 से लेकर 1931 तक जाति आधारित जनगणना होती थी। 1931 की जनगणना आखिरी बार थी जब सभी जातियों का डेटा लिया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने जातियों की संख्या, उनके व्यवसाय आदि को दर्ज किया। लेकिन 1951 के बाद आजाद भारत ने जातिगत जनगणना नहीं की। सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का डेटा लिया गया, यानी पिछड़े वर्ग ओबीसी और बाकी जातियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC किया गया था, लेकिन उसकी जातिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी डेटा इकट्ठा तो किया गया पर सरकार ने उसे जारी नहीं किया। अब जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हमारे पास ओबीसी की सही जनसंख्या का कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। आखिरी बार 1931 में ही पूरी जातियों की गिनती हुई थी। तब से समाज बहुत बदल चुका है। जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है तो ये जानना जरूरी है कि उनकी असल संख्या कितनी है और क्या उन्हें सही फायदा मिल रहा है। इसके अलावा अगर सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो ये भी समझना जरूरी है कि कौन से वर्ग वाकई पीछे हैं और किसे मदद की जरूरत है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने भी इस जनगणना की मांग उठाई है ताकि नीतियां ज्यादा न्यायपूर्ण और सटीक बनाई जा सकें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार को सही और ठोस जानकारी मिलेगी कि किस जाति के लोगों को असल में मदद की जरूरत है। इससे शिक्षा, नौकरी और योजनाओं में नीतियां ज्यादा सटीक बनेंगी। कुल मिलाकर जातियों को लेकर जो बातें अब तक सिर्फ अंदाजों पर थी, वो अब भरोसेमंद डेटा पर टिकेंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि इस टॉपिक पर अब तक केंद्र सरकार यानी विशेषकर बीजेपी का रुख थोड़ा संकोची रहा, क्योंकि उनका तर्क था कि जातिगत जनगणना से सामाजिक विभाजन और जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसकी मांग की है, जैसे कर्नाटक में हुई ओबीसी सर्वे। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके आदि का कहना है कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। 2023 में बिहार सरकार ने अपनी जातिगत सर्वे यानी बिहार कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया है कि ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या 63% से ज्यादा है। दरअसल जातिगत जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक, सामाजिक और नीतिगत दिशा तय करने वाला कदम है। इससे ये तय करने में मदद मिल सकती है कि वास्तव में कौन वंचित है, किसे सहारे की जरूरत है और किसे नहीं।